ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सादिक अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF एवरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जाहिद भाई के पास जो है वो इनका सेटअप कवर करने के लिए आए, तो सोचा उससे पहले थोड़ी सी जो है वो जाहिद भाई से नॉलेज आप लोगों के लिए ले लें, क्योंकि हमारा हर वीडियो के अंदर सबसे बड़ा मिशन यही होता है कि नए आने वाले फैंसियर को पीछे जो सीनियर हो चुके हैं या जो बर्ड के ऊपर काम कर चुके हैं उनका कुछ तजुर्बा आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड हो। तो इसी सिलसिले में इंशाल्लाह कुछ मुख्तसर जाहिद भाई से जो है गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इनका सेटअप जो है विजिट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चले आए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम। जाहिद भाई खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। तबीयत सेहत? बस सही। जबरदस्त। अच्छा जाहिद भाई, पहली दफ़ा गालिबन आप जो है वो वीडियो पे जी हाँ कवरेज करवा रहे हैं, तो हमारी भी कोशिश ये है कि हम जो नए इस हॉबी में आए थे और अब माशाल्लाह सीनियर हो चुके हैं, थोड़ा बहुत ब्रीड करा लिए, तो उन्हीं को हम लेके आ रहे हैं ताकि जो है ना नए चेहरे लोग देखें, क्योंकि पुराने चेहरे तो काफ़ी टाइम से आ ही रहे हैं। तो जाहिद भाई, आपने जो है इस हॉबी का आगाज़ कहाँ से किया? इस हॉबी का आगाज़ जो है बड़ा जो है ना टचिंग पॉइंट है इसमें। ये तकरीबन 2019 की बात है। 2019 में स्टार्ट किया था, वो भी ऐसी कुछ फिशर वगैरह पाले थे तो उस पर दोबारा शौक हो गया। हालांकि ये 90s में मैं कर चुका था ये हॉबीज़, ये बजरी वगैरह फिंचेस हो गई, जावा हो गई, ये 90s में। फिर वो ख़त्म कर दिए थे। फिर दोबारा से कोई फिशर वगैरह बच्चे घर में लेके आ गए थे, वो दोबारा से वो डेवलप हो गया शौक बस। और तो फिर इसको जो मेन करा गया वो समझे आप एक तरह की डॉक्टर की एडवाइस बोल लें। सही। वो हुआ ये कि ज़ाहिर बात है मेरा जो प्रोफेशन है वो IT से रिलेटेड है। सही। ठीक है। और तकरीबन आप 10-12 घंटे मेरा लैपटॉप पे गुजरता है। तो हुआ क्या कि क्योंकि मैं 20 साल से इसी सर्विस में हूँ, तो हुआ ये कि मेरे पास सर्वाइकल का इशू आ गया मेरे साथ। सही। तो उसमें हुआ ये कि पूरी मेरी समझे हाथ और ये पाँव सब जो है ना, ये सब जस्ट लाइक पैरालाइज हो गए क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड दब गई थी। सही। तो उसको बना लिया कि ऑपरेट वगैरह हुआ। फिर वो सेशन वगैरह होते हैं, भाई आपकी क्या इसमें एक्टिविटीज़ हैं, क्या है। तो मैंने कहा भाई ये एक्टिविटीज़ हैं, लैपटॉप है और मैं मोबाइल है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो मैं आपको चेंज करना पड़ेगी। सही। तो उस वक्त फिर मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा जो है ना कुछ हॉबी या कोई ऐसी चीज़ उसको पकड़ लो कि भाई वो आपका जो है थोड़ी सी एक्टिविटी चेंज हो। तो ये फिर बस एक समीर है हमारे बहुत अच्छे दोस्त, तो हम लोग साथ ही साथ थे, तो एकदम से ये क्लिक करा आइडिया और फिर हमने अल्बिनो डाले और फिर बाद में म्यूटेशंस की तरफ आए। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक्टिविटीज़ भी चल रही है और हॉबी भी चल रही है और थोड़ी अर्निंग भी हो गई। तो जैसे जाहिद भाई आपने ये बताया कि आपके साथ ऐसा मामला हुआ, उसके बाद आप इस हॉबी में आए, उसके बाद कोई फ़र्क पड़ा आपको? बहुत। मैं अल्लाह का शुक्र है, मुझे समझे एक्सरसाइज के अल्टरनेट के जो तौर पे मैं सुबह 6 बजे वहाँ पे होता हूँ। सही। तो 1 घंटा अपना वहाँ गुजारा, ठीक है, फ्रेश एयर में, और उसके बाद फिर मैं अपने ऑफिस के लिए चले जाता। मतलब आपका मकसद कहने का ये है कि आपने ऐसे शौक इसको शुरू किया और आपको जो है ना इसने फिजिकली तौर पे भी जो है वो फ़ायदा दिया। बिल्कुल, बहुत। और आप आगे भी हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हॉबी में आने के बाद? आपको ज़हनी सुकून मिलता है नहीं मिलता? बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे देखें, इसका पहले क्या होता था, आप मोबाइल में क्या कर रहे होते थे, मोबाइल में आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, सही है। इसके बाद से क्या हुआ है, इसके बाद से आप जब म्यूटेशंस में आते हैं ना, तो उसमें होता है मोबाइल को आप पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहे होते हो। आप मुख्तलिफ लेक्चर उसमें देख रहे होते हो, यूट्यूब पे आर्टिकल्स देख रहे होते हो, म्यूटेशन के बारे में स्टडी कर रहे होते हो, तो उसी में आपका टाइम जो है वो गुजर जाता है। तो बंदा कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर रहा है, ना कि आप किसी फालतू काम में मोबाइल पे बैठे हो। सही। तो ये एक्टिविटी है। अच्छा जाहिद भाई, एक सवाल
बनता भी है। और मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से आपसे करना चाह रहा हूँ कि जैसा भी आपने बताया कि आप यूट्यूब के ऊपर मालूमात लेते हो या लेक्चर पढ़ते हो या मतलब कुछ आर्टिकल पढ़ते हो या इसके ऊपर लव बर्ड के ऊपर जैसे कुछ बुकें भी हैं। जी बिल्कुल। तो तकरीबन लिटरेचर जितना भी है वो इंग्लिश के अंदर है। बिल्कुल। अब आप क्या कहेंगे जो मतलब इंग्लिश नहीं पढ़े हुए, वैसे तो हमारे पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश कोई मतलब इतना मसला नहीं है, शॉर्ट कोर्सेज में भी बंदा सीख सकता है, लेकिन एक बात है, एक बंदा नहीं पढ़ा हुआ, उर्दू पढ़ा हुआ है, तो क्या वो ये शौक कर सकता है? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। इसमें कोई इशू तो मतलब कोई इशू ही नहीं है इसमें। मैं चुटकुले वाली बात, तोते को इंग्लिश बोल सिखाना या इंग्लिश में बात करना जरूरी तो नहीं ना? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अगर पढ़ा लिखा हो, अगर मत पढ़े लिखे तो बात इंग्लिश, अगर पढ़ा लिखा हो तो उसको रिसर्च करना थोड़ा आसान है, क्या आप बुक पढ़ सकते हैं? बिल्कुल रिसर्च करना आसान है। मैं तो ये देखा है कि आजकल कोई इस तरह का इशू नहीं है, क्योंकि हम लोगों की नॉर्मल ज़िंदगी में इंग्लिश जो है ना इंक्लूड हो चुकी है। सही। तो वो छोटे मोटे वर्डिंग आप बुक पढ़ना है, कोई इशू ही नहीं है आज सही के है। दौर में ना। ये अच्छा, दूसरे क्या है कि आजकल आप नेट पे जाते हो तो ट्रांसलेट हो जाती है चीज़, आजकल तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है। सही। फिर उसमें ये होता है कि एक ठीक है बंदा डीपली जाके स्टडी कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है, कोई बुक आ गई, ज़रूरी नहीं है आप बुक से लर्निंग करो। यूट्यूब के ऊपर आपकी लैंग्वेज के अंदर, उर्दू लैंग्वेज में मुख्तलिफ आर्टिकल्स, अच्छा उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसको। एक और भी तो है ना, जैसे जाहिद भाई आपने तो माशाल्लाह प्रैक्टिकल कर लिया, म्यूटेशन में आपको तकरीबन कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल। अब 2 साल के अंदर मैं समझता हूँ अगर जितना आपने पढ़ा होगा उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल करके सीखा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ तो हर चीज़ के अंदर रूल ही यही है कि आप पहले पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आपको कुछ जो है वो आता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ लिया, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं और आप जो है ना लब्बड़ पालना सीख गए, जब तक कि आप तजुर्बा ना करें। भाई एक्सपीरियंस जो होता है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो लाजमी होता है। सही। हर किसी चीज़ के लिए आपको जो थ्योरी बता रही होती है ना, वो 100% आपकी इन्वायरमेंट के मुताबिक पूरी नहीं उतर रही होती, आपको जस्ट ओवर रिव्यू दे रही होती है उस चीज़ का। सही। फिर आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो आपके इन्वायरमेंट के लिहाज से आपने क्या नाम है, आप जो फीड दे रहे हो, वो सारी चीज़ दे रहे हो, उसके हिसाब से वो काम कर रहा होता है। तो जाहिद भाई एक क्वेश्चन और मेरा कि आपने जब प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लिया और आप जब म्यूटेशन की तरफ आए तो क्या सोच के आया कि मतलब शौक ही करना था, या अब इसको एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते हैं? वैसे तो आप जॉब करते हैं, लेकिन आने वाले नए फैंसियर कुछ जो है इसके अंदर हॉबी को इस तरह ले रहे हैं कि वो अपना शौक भी कर रहे हैं और उनका दिमाग ये भी होता है यार कुछ ना कुछ जो है वो अर्निंग भी हो जाए, तो उस लिहाज से आप व्यूअर्स को गाइड करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप भाई सादिक भाई। मसला ये है कि अगर आप 100% इसको आप क्या नाम है, आप इसको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेके चलेंगे तो उसमें कुछ जो है नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही है, क्योंकि आपका शौक ही नहीं है, ये चीज़ है आपके शौक के ऊपर सारी, ठीक है। सही, बिल्कुल। क्योंकि इसको मैनेज करना, दाना पानी करना, आप ये नहीं कर सकते कि आप कोई मुलाजिम रख दिया 100% और आप जो है ना सिर्फ अर्निंग किए जा रहे हो, सेल किया, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब आप दाना पानी दे रहे होते हो, उसको फीड दे रहे होते हो, तो आप उसकी जो है ना पूरी एक्टिविटी नोट कर रहे होते हो कि यार ये पेयर जो है अभी जो है क्या इसकी एक्टिविटी, ये इसके साथ ये सेट हो रहा है, पेयर नहीं हो रहा है, मैं दूसरे के साथ लगाऊं उसको। सही। तो ये नहीं हो सकता कि भाई ये कहीं भी थ्योरी में नहीं लिखा होगा आपके प्रैक्टिकल, ये तो आपने सामने ऑब्जर्वेशन है आपकी, प्रैक्टिकल है ना कि भाई आप ये चीज़ देख रहे हो कि यार ये मेरा पेयर नहीं चल रहा, ठीक है। हालांकि थ्योरी ने बोला हुआ है कि मुझे भाई आपने जो है ना अच्छी ब्रीड लेके नहीं कि ऑफलाइन लगाना है, ठीक है, लेकिन आपका नहीं काम कर रहा, आपके पास अवेलेबल नहीं है वो चीज़, तो क्या करोगे आप? ऑल्टरनेटिव में दूसरी चीज़ लगाओगे। सही है। तो ये तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फिर अर्निंग पॉइंट भी से ये है कि भाई जब आपकी हॉबी, आपकी शौक होता है तो आपके उसमें क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है, आप मुख्तलिफ म्यूटेशन की तरफ जाते हो और तो अर्निंग आपकी खुद ही होने लगती है। सही। वो टाइम लगता है, ये नहीं होता कि भाई आपने लिए और 2.5-3 महीने बाद आपको एकदम से जो है नोट आना शुरू हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो आपको टाइम लगता है 1-1.5 साल 2 साल, फिर आप जो है ना उसमें से अपने ऑफिस स्प्रिंग्स आते हैं, आपके होम ब्रीड आती है, फिर आप वो मुख्तलिफ जगहों पे सेल कर रहे होते हो। हाँ ये है कि आजकल के दौर में सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ख़त्म हो गई कि आप वो अपनी जो है एक पिंजरे में लेके वो लालू खेत या लियाकत मार्केट जा रहे होते थे, ऑनलाइन अब आपकी ऑनलाइन चल रहा है, बहुत आसान हो गया। मतलब नए फैंसियर को एक ये पैगाम भी आपकी तरफ से पहुँचवाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इस हॉबी में आता है तो उसका सबसे पहला जो है ना माइंड दिमाग में ये आता है कि यार मैं शौक कर लूँ, शौक के बाद जब इसकी ब्रीड आती है बेचूंगा कहाँ? सवाल करते भी है ना व्यूअर्स कि यार बेचूं कहाँ? इसके लिए आप क्या बताएंगे कि बेचना मुश्किल है आसान है? देखें बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना होता है कि मुनासिब आप रेट रखें, ठीक है, क्वालिटी पे आपने वर्क किया हुआ, सही, ठीक है, उसके हिसाब से कह रहे हैं आपके पीछे 3 बंदे लगे हुए होंगे, 4 बंदे लगे होंगे, आप बोलोगे यार मैं किसको दूँ, ऐसी चीज़ आ जाती है कभी कभी तो, ठीक है।
तो सेल का भी फिलहाल अभी कोई मसला नहीं है और आगे भी फ्यूचर में कोई नज़र नहीं यार, आप एडवांस वर्क करते रहें अपना। सही, ठीक है। और अल्लाह ताला इसमें मतलब एडवांस से मुराद आपका ये है कि आप अपने शेड को अपग्रेड रखें, यानी कि वक्त के साथ साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे आपने फर्ज करें अर्निंग आपने करी 50,000 रुपये की फॉर एग्जाम्पल, तो आपने ये नहीं कि 50,000 रुपये फ़ौरन कहीं जो है ना आपने किसी चीज़ में भाई मोबाइल ले लिया, ये कर लिया, इस तरह की चीज़ नहीं है। आपने वो 10, 12, 20,000 रुपये आपने उसको इन्वेस्ट भी करना, ताकि वो जो इस टाइम आपसे वो पारबुल ले रहा है तो नेक्स्ट टाइम आपसे ओपलाइन ले या फिर वो पेल फेलो की तरफ है, आपको तो अपग्रेड होना है ना। सही, तो एक पूरा साइकिल है। सही। तो जाहिद भाई एज ए पर्सनल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको इस हॉबी में अब यहाँ तक आके क्या लगा, फ्यूचर इसका अभी ब्राइट और है, आगे फ्यूचर कितना है, चलेगी या नहीं जी? वो म्यूटेशन अब सबने ऑफलाइन पाल लिया, सबने पेल फेलो लगा लिया, कुछ लोगों ने डन फेलो भी लगा लिया पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो अब क्या लगता है कि आगे बस ये ब्लॉग डन फेलो के ऊपर या आगे मजीद और? नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी है ना। अभी तो पार ब्लू के ऊपर भी लोगों के पास नहीं है यहाँ पे ना। अभी तो पार ब्लू में भी काम चल रहा है, फिर पार ब्लू को भी मुख्तलिफ ऑफलाइंस के अंदर लेके आया जा रहा है, फिर वो पेल फेलो है। अभी तो गेम है इसके अंदर, ठीक है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? आप अगर मैं आपकी 90s की बात कर लूँ, ठीक है, क्या होता था? बजरी उस टाइम भी बिकता था, अभी बिकता है। लंबड़ उस टाइम भी बिकता था, अभी बिक रहा है, ठीक है। बल्कि उस वक्त से रेट इस वक्त ज़्यादा है। सही, ऐसा ही है ना। मतलब कहने का ये, अगर पीछे माजी के लेके अभी हम मुस्तकबिल में आए और हाल की तरफ जब जाते हैं तो सिस्टम ये नज़र में आ रहा है कि ये काम अभी चलेगा और मजीद चलेगा। देखिए, ये असल में काम के साथ साथ ये हॉबी भी है, शौक, ठीक है। तो ये शौक तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये तो चलता रहेगा। हाँ, ये हो सकता है डिमांड और सप्लाई का रूल आपके ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है। सही, कि कभी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। उसकी डिमांड और सप्लाई की बेस पे आपके रेट जो है ना वो डिटरमिन होता है। सही, तो उस पर परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्ज करो आपने क्या करा कि पारब्लू जी इस टाइम पे 20 का ले लिया, सही, ठीक है। फ्यूचर में आप ये जहन में रखेंगे यार मैं 10 पे बेचूंगा, 10 में बेचूंगा, ठीक है। अगर आप ये जहन में रख के करेंगे ना, क्वांटिटी आप बढ़ाएं, सही, और उस पर आप क्वालिटी पे काम करें, कोई इशू नहीं। लेकिन जाहिद भाई बात फिर वहीं आ जाती है। देखिए, हमने अगर पारब्लू इस साल 20,000 का लिया और नेक्स्ट ईयर हमारे पास वो अल्लाह करे ब्रीड करता है, खैर खैरियत से ब्रीड आती है, उसके बच्चे आते हैं, तो एक ही कलश के अंदर अगर 4 बच्चे भी हमारे सर्वाइव करते हैं, 2 पारब्लू निकले, कभी कभी तो ऐसा होता है वो 2 भी नहीं, मतलब 1 निकल रहा है फिशरी, 3 पारब्लू। लेकिन चले छोड़ दें, आप 2 भी नहीं निकले, 1 पारब्लू निकला, 3 फिशरियाँ निकली, तो भी आपकी पारब्लू की कॉस्ट जो आपने इन्वेस्ट की थी पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। उसके बाद जो 2 कलश आने होते हैं हमारे प्रॉफिट है। लेकिन बात सारा ये है कि हमने ब्रीड कराना हमें आती हो, ठीक है, हमें बर्ड पालना आता हो, बर्ड को समझना, बर्ड की जो है मेन चीज़ जो है बिहेवियर को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर शेड पे हर परिंदे का, हर खाने में हर उसका जो है वो बिहेवियर अलग है। एक परिंदा इस तरीके से ब्रीड कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा होता। एक परिंदा का नीचे वाले खाने में ब्रीड कर रहा, ऊपर वाले में ऐसे ही होता है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है वही आप वाली बात कि आपको टाइम, भले आप नौकर रखें ना रखें, लेकिन आपको टाइम लाजमी देना है। ऐसा ही। अच्छा जाहिर भाई, एक क्वेश्चन और है मेरा, उसके बाद इंशाल्लाह आपके शेड विजिट करते हैं। तो आपने इस हॉबी के अंदर आए, स्प्लिट पे भी यकीनन काम किया होगा जी जी, यकीनन आपका मुताल्ला भी है और बुक भी आप रीड करते हैं, तो आप किस नतीजे पे पहुँचे कि स्प्लिट जो है या तो खुद बनाए बंदा, या फिर अगर स्प्लिट मार्केट से लेता है तो भरोसे वाले बंदे से ले, या फिर अगर कोई बोलता है कि यार ये इम्पोर्टेड वर्ड है या इम्पोर्टेड नहीं भी बताता, वो बताता है कि यार ये वर्ड है और इसके अंदर ये इसी चीज़ का स्प्लिट्स हैं, तो नए फैंसियर को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो डायरेक्ट इस तरह ले लें, सामने वाले भरोसा करके? भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ठीक है। जो ये आपके साथ लगाते हैं ना, जो ये हॉबी है, ठीक है, तो कोशिश करें कि जो म्यूटेशन है, मज़ा उसी में है कि आप चीज़ें अपने पास डेवलप करें ना। सही, ठीक है। वो उसका आपको 100% पता होता है कि यार ये मेरे भाई ये स्प्लिट्स हैं, ठीक है, मैं और इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड में इसका जो आपका इसका क्या नाम है, पेरेंट्स की हिस्ट्री क्या है, सही, तो वो तो सबसे टॉप पे है ना, तो वो तो सबसे मार्क ज़्यादा है उसके। लेकिन अब आ जाते हैं कि भाई किसी बाहर से लेना है आपने, ठीक है ना, आपके पास ग्रीन के हैं लेकिन वो आपके पास ब्लू के स्प्लिट्स नहीं है ऑफलाइन के ना, तो आपने क्या करना है, आप जाहिर बात है कहीं ना कहीं से तो लेना है। तो आप क्या करें कि फिर भाई जिस बंदे को आप जानते हो, ठीक है, वो रिंग बर्ड आप लाजमी लें, बॉन्डेड रिंग इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, तो उसके साथ आप लें उसको। रिंग भी फिर बॉन्डेड हो जी, क्लोज बॉन्डेड रिंग, वो उसके साथ आप लें उसको, तो वो भी सही है। इम्पोर्टेड के अंदर ये है कि इम्पोर्टेड के अंदर जो है ना लक होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप सादा बर्ड भी ले रहे तो वो भी स्प्लिट निकल जाता है। इसमें मैं आपकी बात काटूंगा जाहिद भाई, मैं ये एक इम्पोर्टेड बर्ड लाया, बाज़ाहिर दिखने में ये ग्रीन ऑफलाइन है, बिल्कुल, मैं किसी भी बिहार पे, मेरा एक तजुर्बा है 5 साल 6 साल 10 साल, जो भी मेरा एक तजुर्बा है, उस तजुर्बे के लिहाज से मैं समझ गया हूँ कि यार इसके अंदर ना फला चीज़ का स्प्लिट है, इसके नाखून बता रहे हैं, इसके पैर बता रहे हैं,
आप क्या कहते हैं कि मैं इस बर्ड को अपने तजुर्बे के ब्याह पे ग्रीन ऑफलाइन, मुझे लगता है ये ग्रीन ऑफलाइन है, स्प्लिट पेल फेलो है, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू भी है, सही है। तजुर्बा, माँ बाप नहीं पता मेरे को, और मैं इसको मार्केट में ले जाके या किसी भी एक नए फैंसियर को बोलता हूँ यार मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि ये फला फला का स्प्लिट है, इस तरह सेल करना क्या बोलेंगे? या लेना चाहिए सामने वाले को? देखें, अगर आपके उसके ऊपर बंदे को भरोसा है, ठीक है, ये भी चीज़ देखी गई है कि ये जो एक्सपीरियंस की बात है, जैसे मुझे फर्ज कर 3 साल हो गए, एक बंदा है उसको ज़ाहिर बात है इससे ज़्यादा हो गए, वो काम ही स्प्लिट पे करता रहा, सही है, वो काम ही स्प्लिट पे करता रहा है ना, उसने ब्लू के लगाए, ग्रीन के लगाए, तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। सही है, सही है। एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो वो एक होता है कि बंदा जो है ना आइडिया लगा लेता है, ठीक है, वो अब आइडिया जो है वो उसमें 100% नहीं हो, 75% भी होता है, तो अगर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है तो बंदा उसकी बात कर सकता है, मान सकता है, या उसकी बेस पे एक डिसीजन ले सकता है कि अगर चले 100% नहीं तो 70% आपके पास कुछ ना कुछ तो आउटकम आ रहा है ना उस चीज़ का। सही है, तो ये चीज़ है, लेकिन ये है कि ज़्यादा अच्छा ये है कि आप अपने खुद ही स्प्लिट्स बनाएं, ठीक है, या कंफर्म किसी से लें, कंफर्म मतलब कहने का ताकि आपकी वर्किंग खराब नहीं, वर्किंग भी खराब ना हो, टाइम भी ज़ाया ना हो, और फिर ऐसा भी नहीं हो ना कि मेरा तजुर्बा ये बोला और मेरा तजुर्बा गलत साबित होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी तो नहीं हो सकता है 100% में सही हो। देखिए अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात सही, अब मतलब कहने का मकसद ये ना कि अगर श्योर तो ना हो ना, मैं बोलूँ यार नहीं जी ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो आप ले लें, मैं गारंटी 100% बोल रहा हूँ। अगर आगे नया फैंसियर उसको लगाता है और ये सोच ले, उसने माइंड बना ले कि यार ये स्प्लिट पेल फेलो है और पेल फेलो ना निकला तो वो तो उसकी सारी खराब हो गई, या तो फिर वो उस पे ले, अगर उस बंदे से ले रहा है जो कमिटमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उससे फिर उससे कमिटमेंट करके लेके भाई अगर इस तरह की चीज़ हुई तो फिर ये वापस होगी, या फिर उसको ऑल्टरनेट दें, ऑल्टरनेट करें। सही, मतलब कहने का ये कि अगर वो देखिए अगर वो ये बोल के दे रहा है कि मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स इसके थे कंफर्म नहीं है इसका मुझे, तो ज़ाहिर बात है उसको नहीं पता ना, उसको आइडिया नहीं है, तो फिर लोकल हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, ठीक है। अगर मेरे पास एक चीज़ है, अगर मेरे पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं बता पाऊँ कि यार ये स्प्लिट है कि पॉसिबल है, ठीक है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसको बंदे को बता दूँ कि यार मैं उसमें बीच में नहीं रखूँ, ठीक है, मैं बता दूँ कि यार ये जो चीज़ है ये इसके पेरेंट्स ही हैं, सही है, पॉसिबल है कि आपके पास ये चीज़ हो जाए, ठीक है। तो जाहिर भाई पॉसिबल पे आपने एक लफ्ज़ निकाला है, अक्सर लोगों का तो एतराज़ है कि जना ये पॉसिबल का लफ्ज़ ही नहीं है जेनेटिक के अंदर, ठीक है, अब हमारे पाकिस्तान में तो बोला जा रहा है, बड़े बड़े ब्रीडर भी बोल रहे हैं, तो ये पॉसिबल लफ्ज़ जो है किताबों में नहीं है, लेकिन हम अगर बोलते हैं तो इससे मुराद हमारा क्या होता है, क्या मकसद, धोखा देना तो नहीं होता ना? देखें इसमें पॉसिबल से मतलब ये होता है कि एक मुझे बात बताएं, ठीक है, मिस्टी बर्ड होते हैं, सही है, ठीक है, एक आपने मिस्टी लगा दिया, सही है, सिंगल फैक्टर लगा दिया, सारी फिशरी के साथ लगा दिया, सही है, ठीक है, मेरे पास खुद ये मेरा एक्सपीरियंस है, सही है, ठीक है, हुआ ये कि मेरे पास उससे फिशरी आ गई, सही है, लेकिन अब हमें ये बताया गया ये एक्सपीरियंस है कि भाई वो आप लाइट मारेंगे या थोड़ा वेलवेट हो टाइप होगा तो आपका वो सिंगल फैक्टर, वो सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर तो खैर साफ पाजल जाता है। तो हमने उसको एज ए सादा फिशरी ट्रीट किया और आपस में किसी फिशरी के साथ छोड़ दिया उसको, सही है, जब वो बच्चे आए मिस्टी आए तो पता चला वो मिस्टी आ गए, डबल फैक्टर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि उसके अंदर जीन छुपी हुई थी, मिस्टी थी। और मैं एक और बताऊँ, मेरे पास जो मिस्टी का पेयर है वो क्या करता है कि 2 बच्चे जो है ना वो उसने डबल फैक्टर निकाल दिए, एक सिंगल निकाल दिया और एक निकालता है डेक, सही, डेक फिशरी निकालता है बिल्कुल वाइट कलर की, ठीक है ना, ब्लैक में, उसको देख के कौन बोलेगा कि ये जो है ये मिस्टी है, लेकिन उसने अंदर जीन अपने अंदर कैरी की हुई है, सही, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि उसको मैंने क्या करा ओपलाइन के साथ लगाया, ग्रीन ओपलाइन के साथ, सही, मेरे पास जो बच्चे आए ना सारे वो आपके पास ग्रीन सिंगल फैक्टर मिस्टी है, सिंगल फैक्टर मिस्टी है, उसमें ओपलाइन भी है और वो भी आ गए, तो मुझे फिर पता चला कि भाई इसके अंदर जीन जो है कैरी कर रही होती है, ठीक है, और अवेलेबल होती है। तो मतलब पॉसिबल का लफ्ज़ हम जो इस्तेमाल करते हैं वो देखिए पॉसिबल जो वर्ड है ना, ठीक है, आप ये बोलते हैं कि यार ये सादा बंदे को समझाने के लिए, सादे लफ्ज़ को समझाने के लिए, अगर आप उसको बोलो नहीं यार इसके ये पेरेंट्स ये थे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, उसका बोलो वो है, हो सकता है, एक अगर आपके पास एक्सपर्टीज इतनी है कि आप 100% बोल के दे रहे हो उसको, तो जाहिर बात है उसके पैसे भी आप ले रहे हो, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो फिर आप जब उसको श्योरिटी दे रहे हो तो फिर अगर नहीं निकलता है तो फिर आप उससे कमिटमेंट भी करो कि नहीं निकला तो भाई मैं इसको वो चीज़ करूँगा, सही है, एक्सचेंज करूँगा, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर आप बता के दे रहे हो कि हाँ यार ये मेरे जो शक है इस पे ना, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस की बेस, अब शक के लफ्ज़ को हमने पॉसिबल पे ले लिया, आसान अंदाज में सामने वाला समझ लिया, आपका एक्सपीरियंस अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, इनका अलग है, जो हमसे बड़े बैठे हैं उनका अलग है, हो सकता है वो बता पाए, मैं तो नहीं बता सकता, सही, बिल्कुल राइट है, यानी कि तजुर्बे की ब्याह पे अगर कोई बोलता है कि यार ये बर्ड फला का स्प्लिट है, मान लिया जाए, लेकिन श्योरिटी ले ली जाए,
अगर आप उससे परचेज कर लें तो जाहिर बात है फिर छोटी लें, अगर वो बर्ड उसके घर का है तो हाँ, पेरेंट्स देख लें, बिल्कुल। पेरेंट्स देखे तो बस मसला ही हल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे- पेरेंट्स नहीं है, इंपोर्टेड बर्ड है और वो उसमें स्प्लिट फला का कैरी कर रहा है बताता है, तो उसको छोटी ले लें कि भाई अगर नहीं होता मैं आपको, या फिर इसकी कीमत कम करें। बिल्कुल। तो देखें जब आप बोलते हो ना पॉसिबल, तो उसकी कीमत बेसिक कम कम हो हो जाती जाती है। असूलन जो है ना, जब आप पॉसिबल बोल के दे रहे हो ना, तो होना ये चाहिए कि जैसे आप फर्स्ट करो वो बेच रहे हो कि यार ये पॉसिबल हो सकता है मिस्टी सही। कैरी कर रहे हैं ना जी, ठीक है ना, तो आप उसको रेट वही दो जो फिशरीज की है, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि फ़र्ज़ करें कि इनके पास भी है फिशरी, मेरे पास भी फिशरी, आप भी फिशरी है, तो आप जब बोलोगे ना कि हाँ हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता है, हाँ हाँ ठीक है, तो वो क्या नाम है, उसका भी बेनिफिट है इसमें कि यार निकल गई, आपको प्राइस वही मिल रही है, ठीक सही है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन उसमें फ़ायदा उस बंदे का हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब जाहिद भाई कि मिस्टी डोमिनेंट वर्ड है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने एक पीस मिस्टी लिया, एक सादा फिशरी ली, उसके अंदर सिंगल फैक्टर लगा के फिशरी ली, उसके अंदर भी सिंगल फैक्टर आने होते हैं, लेकिन डोमिनेंट होने के बावजूद भी उसका पहचानना थोड़ा मसला बन रहा है, ठीक मसला हो जाता है। है। अच्छा, इन केस उसके बाद हम लेते हैं कि स्प्लिट, उसका पहचानने के लिए तो बहुत बड़ा तजुर्बा चाहिए। देखिए ओपलाइन के अंदर तो जो रिसेसिव जीन है, बिल्कुल ओपलाइन के अंदर तो आप पन्ना पहचान देखिए वो तो ठीक है। अब जो पेल फेलो है, मैं कहूँ कि भाई मुझे पेल फेलो में स्प्लिट का मुझे नहीं पता, और लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन फिर भी पेल फेलो पाकिस्तान के अंदर आए हुए कितना वक्त हुआ है? टाइम ही नहीं गुजरा ज़ाहिर। अब इतने से वक्त के अंदर मैंने तो शायद किसी गोरे को भी नहीं, आपने मैं तो खैर इंग्लिश नहीं समझता, मैं उर्दू तक ही पहुंचा हूँ अभी तक ना, इंग्लिश में नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन आपने आर्टिकल भी पढ़े, किताबें भी पढ़ी हैं, या गोरों की बातें भी सुनी होंगी, किसी गोरे के मुझे शायद आपने ना सुना हो कि यार मैं जो है वो ये बर्ड देख के बता सकता हूँ फला का स्प्लिट है। देखें अभी जो है ना, इसके ऊपर पेल फेलो के ऊपर तो अभी काम चल ही रहा है, काम ही चल रहा है। अभी आप ये देख लें कि पारब्लू करते रहते थे लोग, सही। अब उन्होंने क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दी, ब्लू 1 ब्लू 2 कर दी ना, तो भाई इसके अंदर रिसर्च गोरों में भी चल रही है, ये नहीं है कि वो पारब्लू जी हुआ और वो टारकाइज करके बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया, अब वो दूसरी अपनी सही। ब्लू की तरफ, मतलब अपने तजुर्बे के बिहार पे हम ये ना समझे कि हमने सब कुछ सीख लिया, बिल्कुल ऐसे ही रिसर्च चलती रहेगी, चलती रहेगी, ऐसे ही चलते। अब देखें, अब हमने क्या करा जी, पेल फेलो पे काम करना स्टार्ट, सही है। अब पेल फेलो पे काम करना स्टार्ट किया, स्प्लिट के साथ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो वहाँ पर ऑफिस पिंग्स आएंगे इनके, तो फिर हम उनको क्या नाम है जज कर सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं यार ये इस तरह के निकल रहे हैं, इस तरह, वो भी हमारा 100% नहीं होगा कि यार स्प्लिट है, थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो जाए वो। अब लेकिन बात फिर वहीं आ जाएगी जाहिद भाई कि आप इस चीज़ को आगे जब किसी को देने जाएंगे तो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि नहीं जी, अगर मुझे नहीं है तो नहीं मना, अगर मुझे 100% नहीं पता तो मैं नहीं कभी भी नहीं करके दूंगा। हाँ ये चीज़ हो सकती है कि ये बोल सकते हैं कि यार मुझे शक है इसका ना, या वो जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रॉबिलिटी अगर आप बता देते हो उसको वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और मतलब कहने का ये है जाहिद भाई, इस सवाल का मेरा मकसद सीधा ये था आपसे पूछने का, और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूँ, और तमाम फैंसियर देखने वालों को मेरा ये पैगाम है कि ये जितनी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टारगेट किसी को हमने नहीं लिया। जाहिद भाई हमसे आपसे कोई मेरी ऐसी डिस्कस नहीं हुई थी कि हम इस टॉपिक पे बात करना है, या हमने एक टॉपिक निकला है, ठीक है, और जिसके लिए हमने नए फैंसियर को अवेयरनेस देनी थी, ठीक है। आपसे ये सवाल करने का मकसद सिर्फ ये था कि अब नई आवाम, नई जो फैंसियर इस हॉबी में आ रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास थोड़ी बहुत अमाउंट है, वो चाहते हैं यार कि मैं पेल फेलो स्पीड खरीद लूँ या मैं पेल फेलो ले लूँ, लेकिन वो नया है, इतना नया है कि उसने अभी फिशर भी ढंग से नहीं पाला। वैसे तो मेरा मशवरा हर वीडियो में यही है, आप भी ये बोलना चाहेंगे कि पहले पालना सीख ले, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी अगर कोई आता है तो अब वो लेता है, अब वो ऐसे बंदे के पास जाता है, या मेरे पास ही आया, मैं उसको बोल देता हूँ यार मेरा तजुर्बा ये, तो ऐसे से बचना चाहिए। क्यों कि यार मैं आपको स्प्लिट पेल फेलो बोल के दे दूँ और वो ना निकले, तो ऐसा ना हो कि उसका शौक खराब हो जाए, वो शौक खत्म नहीं कर दे। यार इस हॉबी के अंदर भी धोखे, और धोखे तो आपको पता है जाहिद भाई मिलते हैं, तो फिर आप किसी ऐसे लेवल बंदे से लें, जब इतनी आप हैवी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी और कर देना जाहिद भाई। अगर एक चीज़ हमें फॉर एग्जांपल 75,000 की मिल रही है, जिसके माँ बाप का हमें पता नहीं है, इम्पोर्टेड है या जो भी मामला थे, हमें पता नहीं है माँ बाप क्या थे, अब पॉसिबल है। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम 75 वाली चीज़ 1 लाख में खरीद लें, लेकिन 100% स्प्लिट करके खरीद लें, ऐसा ही नहीं कि नहीं। आप उसमें भाई देखें, इसका जो हमारा इसमें एक्सपीरियंस रहा उसमें ये रहा कि जैसे अगर आप एक विजुअल, इसमें ज़्यादा सही रहता है कि आप विजुअल के साथ स्प्लिट लगा दो, ठीक है। अगर आपको एक तो विजुअल लेना ही लेना है, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा पीस होगा ना, अगर एक बंदा है, ठीक है, और आप उस पर एतमाद कर रहे हो, उसकी जाहिर बात है आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आप समझ सकते हो कि यार इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है ना इस बंदे की। सही। तो अगर वो आपको बोल के दे रहा है कि हाँ यार ये
क्या नाम है स्प्लिट है इसका, ठीक है, श्योरिटी दे रहा है, ज़ाहिर बात है, वो आप वो ले लो। उससे आपको क्या होगा, आपके पास क्या होगा, जब आप विजुअल के साथ लगाओगे, अगर वो क्या नाम है आपका स्प्लिट है तो वो विजुअल अपनी अपीयरेंस शो करेगा। सही है। अदरवाइज़ क्या होगा, सारे बच्चे आपके स्प्लिट आएंगे, ठीक है। सही है। अगर नहीं आते तो आप फिर जो कमिटमेंट करी है उससे आप डिस्कस करो वो चीज़ जाके। और अब आजकल तो फिर ये सोशल मीडिया इतना है कि अगर आपने कमिटमेंट की हुई है उस बंदे ने, तो ज़ाहिर बात है आप उसको क्या नाम है व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ हैं, तो उसमें आप उसको बता सकते हो ये चीज़ ऐसे मामला में। बिल्कुल ठीक है जाहिद भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके जाहिद भाई, माशाल्लाह अच्छी, मैं समझता हूँ व्यूअर्स को जो है अच्छा है कि हमारे इस चैनल के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो पैगाम पहुँचा होगा। और यकीनी बात है कि इसके अंदर किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल, किसी को नहीं, अपने उसके ऊपर किसी को अपने पर्सनल नहीं लेना चाहिए। नहीं, और पर्सनल हमने की भी नहीं कोई सी गुफ्तगू। और हमारा एक्सपीरियंस शेयर है, जो हमने 2-2.5 साल में धोखे हमने भी खाए, जाहिद भाई भी बैठे हुए, ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं खाए होंगे, इन्होंने भी खाए होंगे, बिल्कुल खाए, लेकिन धोखे खा के ही सीखता है बंदा। धोखे खाने से मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़, वो आपका क्या है, वो आपकी लर्निंग कॉस्ट है एक तरह से, ठीक है। अब जैसे आपके पास कोई ऐसा बर्ड आ गया, आपने उस टाइम पे आपको पता नहीं था कि भाई फिशरी की क्या मास्किंग होती है, आज से 2 साल 3 साल 4 साल में जो भी लिया, हल्की सी मास्किंग आ गई, ठीक है, देखने वालों को पता नहीं चल रहा, लेकिन जब उसके बच्चे आएंगे ना, वो अपनी अपीयरेंस एज ए वो शो कर देंगे मास्किंग, ठीक है। आपको पता चल गया कि यार ये चीज़ मेरे को मास्क है, आप फ़ौरन जो है ना उस बर्ड को हटाओ वहाँ से, ठीक है। और वो ये नहीं है कि आप जो है ना वो दूसरे को चिपका दें, उसमें क्या करें, आप बता दो, अगर आप एज ए शौक करना चाह रहे हो रख लो, लेकिन मैंने इसका एक्सपीरियंस किया था, ये मास्किंग वाले बर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जैसा अगर आप ये कर रहे हो ना, हॉबी में आए, ठीक है। अब आपने एक बात बोली थी कि यार ये कब तक इसका जो है ना स्कोप है, क्या चीज़ है, इसको मैं ऐड करूँगा इस चीज़ की। जितने भी न्यू फैंसियर्स हैं ना और जो पुराने हैं, उनको ये चाहिए कि ऐसे फैंसियर को तलाश करें जो अभी इस हॉबी में नहीं, ठीक है ना। वो आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं, मोहल्ले में भी हो सकते हैं, आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, सही है। तो उनको शौक कैसे होता है कि आप उनको एक आध वीडियो दिखाएं, ठीक है, आपने दिखाया क्या चीज़, तो अगर आपको शुरू में उनको कम अमाउंट में एज ए फ्री गिफ्ट के तौर पे भी देना पड़ रहा है ना, तो वो आपके लिए फ्यूचर के लिए आप समझो आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप सर्किल बढ़ा रहे हैं, बर्ड लवर बढ़ा रहे हैं। सर्किल अगर आप क्या करोगे, आपने आपके तो निकले बर्ड्स निकले, आप सेल आउट किए जा रहे हो, ठीक है। न्यू मार्केट तो आप कब जनरेट होगी, जब आप अगले बंदे को एक चीज़ दे दोगे ना। वो फर्स्ट करो आपने उसको दे दिया जी क्या नाम है अल्बाइनो का, जब उसके पास से चीज़ें निकलेंगी उसका शौक खुद ही डेवलप होगा, फिर वो आगे म्यूटेशन की तरफ जाएगा और दूसरी चीज़ों में जाएगा। सही। तो ये लाजमी है कि आप कि अपने सर्किल के अंदर आप जो है ना इस चीज़ को प्रमोट करें, इस हॉबी को, कि ये भाई हेल्दी एक्टिविटी है, इसको आप अच्छे तरीके से लेके जाए। फिर सबसे मेन चीज़ ये है कि वो यहाँ वाली बात कि फ्रेशनेस मिलती है। बिल्कुल फ्रेश। बच्चे अगर घर में बच्चे हैं और तालीम भी हासिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर इसकी तरफ हम लेके आते हैं, जहन फ्रेश रहता है, उल्टी सीधी तरफ नहीं जाते, जहन नहीं जाता। और अपने बच्चों को भी लगाएं इस काम के ऊपर। मैं देखें ऑलरेडी क्या है कि मैं पहले अकेले ही करता था, सही। अब ज़ाहिर बात है बर्ड्स आना शुरू हुए हैं, सब चीज़ें हैं, तो वो मेरा बेटा ही कर रहा होता है, बाकी सोशल मीडिया वगैरह पे ज़्यादातर वही एक्टिव है, सही। मैं सिर्फ अपने एज ए फ्रेश होने के लिए एक्टिविटी कर रहा होता हूँ, बाकी सारा काम मैंने अपने बेटे को दिया। तो जाहिद भाई अब लास्ट आपसे जो है ना वो एक बस सिर्फ ये कि पैगाम कि आप अपनी तरफ से कोई एक ख़ास बात कोई जो हमारे नए फैंसर को बोलना चाहें। बस एक तो यही बात थी जो मैंने आपको ये कर दी, ये वाली कि अपने सर्किल को जो है ना बढ़ाएं, ये मेन चीज़ है, इस पे वर्क करें आप, ठीक है, क्योंकि हेल्दी एक्टिविटी है तो बंदा दूसरे खुराफात से बचता है, सही है। और झूठ के ज़रिए ना अपना माल नहीं बेचें कभी भी, ठीक है। जो चीज़ें जेन्युइन है उसको आप बताएं कि यार ये चीज़ है, ठीक है। ये नहीं है कि आपके पास डैक निकला हुआ है उसमें पारवलू में और आप उसको डैकिनो करके बेच दो, ठीक है। तो इस चीज़ पे बंदे को झूठ नहीं बोलना चाहिए इस चीज़, सही। क्योंकि आप जो भी अर्निंग कर रहे हो, चाहे वो 10 रुपये कर रहे हो या 1000 रुपये कर रहे हो या लाख रुपये कर रहे हो, वो सारी हराम हो जाती है, ठीक है। अगर आप झूठ की बेसिस पे कर रहे हो, अगर आप सच बोल के बोलोगे, ठीक है, आपके प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा, आपके अर्निंग में भी इजाफा होगा। दूसरे नंबर पे ना जाहिद भाई लाइव स्टॉक है, जी। हम झूठ बोल के अगर अपना माल बेचने में कामयाब हो भी गए, बिल्कुल, तो अल्लाह ना करे शेड में पहुंचे कोई बर्ड काम में आई है, बिल्कुल सही, क्या कर सकते हैं, हो सकता है झूठ की वजह से नौसत उसकी आई हो। तो व्यूअर्स बहुत अच्छा जाहिद भाई ने ये पैगाम दिया कि नए और पुराने सबको ये पैगाम है कि काम फेयर होकर करें, सच्चाई पे करें, ताकि आपके सच की बरकत आपके शेड में जाहिर हो, बिल्कुल, ना कि ये कि आपके झूठ की नौसत आपके शेड पे जाहिर हो। और जब आप सच पे काम करेंगे इंशाल्लाह आपके शेड में बरकत भी होगी। और मैं ऐसे सेटअप और ऐसे लोगों को जानता हूँ
जिन्होंने सच्चाई पे काम किया, बहुत कम अरसे के अंदर बहुत ऊपर चले गए। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी तरह की मालूमात प्रोवाइड करेंगे। तो अभी इंशाल्लाह आप जाहिद भाई के सेटअप का विजिट करते हैं और आपको इनके जो है कुछ बर्ड इंशाल्लाह गुफ्तगू हमारी असल में तवील हो गई। सेटअप तो खैर हमारा मकसद नहीं है, मकसद हमारा ये है कि नए फैन से कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए। तो से बर्ड तो हम देखते रहते हैं, तो इंशाल्लाह जितने बर्ड हो सके हम आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह जो है फिर आपको आगे जो है इनके बर्ड दिखाने के बाद वीडियो एंड करते हैं। चले आए वीडियो बर्ड देखते हैं इनके इंशाल्लाह।